ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा सवाल, लाइट यागामी, अनोकोजी और जोहान और भी स्मार्ट कैरेक्टर एल एन क्यों पसंद है आपको? बिकॉज ये कैरेक्टर स्मार्ट है और बाकी सारे लोगों से एक स्टेप आगे रहते हैं, इसलिए ये सीरीज और कैरेक्टर आपको पसंद है। तो ऐसे ही एक सीरीज लाया हूँ, लायर गेम, जिसका मेन कैरेक्टर इन्हीं की तरह स्मार्ट है या इनसे भी ज़्यादा स्मार्ट है। तो इस सीरीज के अंदर तुम थोड़ा बहुत मान सकते हो ये स्क्विड गेम टाइप का ही है, पैसों के रिलेटेड ही है। तो हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं, और इसका एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जाके देख लो प्लीज़, आइकन कोने में दिखा होगा। शॉर्ट आउट टू व्यूअर जिन्होंने लास्ट पार्ट में कमेंट करा था पार्ट 2 के लिए। लास्ट पार्ट के अंदर जैसे कि उन्हें राउंड 2 का इनविटेशन मिलता है राउंड 1 के बाद, तो आकियामा कहता है इसे इग्नोर करो और इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट पार्ट में राउंड 1 के बाद उन्हें राउंड 2 का कार्ड मिलता है जिसके अंदर एड्रेस लिखा हुआ था राउंड 2 एक अलग जगह पे होगा। फिर आकियामा यहाँ से चला जाता है एंड नाव को एक टेंशन खा रही होती है कि यार अगर मैंने राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करा तो क्या मेरे पे 5 करोड़ का कर्जा तो नहीं चढ़ जाएगा। तो इसलिए वो अपने लॉयर से पूछती है, तो उसका लॉयर कहता है जिस दिन राउंड 2 होगा तुम उस दिन उधर जाके बोल देना मेरे को इस सब में और पार्टिसिपेट नहीं करना। तो वो वैसे ही करती है, जिस दिन राउंड 2 होता है वो उस जगह पे चली जाती है और कहती है मेरे को राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना। बट उसके पीछे ही आकियामा उसके घर पे आया होता है। आकियामा नाव को उसके घर पे ना देख के वो सोच जाता है कि वो राउंड 2 खेलने गई है। नाव को उधर लायर गेम का एक एम्प्लॉय मिलता है, तो उससे बोलती है मेरे को और गेम नहीं खेलना वरना तो मैं तुम पे अपने लॉयर से बोल कर केस करा दूंगी। तो लायर गेम का एम्प्लॉय कहते हैं अच्छा तुम्हारे पास लॉयर भी है, और फिर वो अपना मास्क हटाता है और वो और कोई नहीं उसी का लॉयर निकलता है। उसका लॉयर बोलता है मैं लायर गेम वालों के लिए काम कर रहा हूँ और कुछ वक्त पहले तुम्हारे घर पे एक फ़ोन बुक आई थी ना, उसमें जिसका भी नंबर है, प्लम्बर है, डॉक्टर है, जो भी है वो सब लायर गेम के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो बुक लायर गेम वालों ने लिखी है। नाव ये बात सुन के परेशान हो जाती है, वो वापस से एक जगह पे फंस गई है। फिर ये वीडियो अभी तक आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना। तो वो लोग नाव को अंदर ले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तभी वहाँ पे आकियामा भी आ जाता है। उधर लायर गेम का एक और एम्प्लॉय आता है और कहता है तो सेकंड राउंड के लिए 22 प्लेयर आ चुके हैं, सबको 5 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे जिनको मिला के 128 करोड़ होता है। इन 22 लोगों में से जो ये राउंड जीतेगा वो 128 करोड़ ले जाएगा। तो गेम का सिंपल रूल है, माइनॉरिटी रूल, जिसके अंदर जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वो हारता है। मतलब अगर तुम किसी को ज़्यादा वोट देते हो तो वो जीतता है, इधर इसका उल्टा होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा कम वोट होते हैं वो जीतेगा। सिंपल सा गेम है, तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल 22 लोग हैं, इन्हें यस और नो में आंसर देना है। अगर 18 लोगों ने यस में आंसर दिया और लोगों ने नो में आंसर दिया तो 4 लोग जीत जाएंगे क्योंकि वो माइनॉरिटी है। और चिंता मत करो, आप सबको हमने ऑलरेडी 5 करोड़ 80 लाख दे रखे हैं। वो आपको जो बैच दिख रहा है ना, उसमें एक रेड डायमंड लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 5 करोड़ 80 लाख है। हर राउंड 6 घंटे का होगा यस या नो लिखने के लिए। और हाँ, पहला राउंड होगा सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक, और दूसरा राउंड होगा दोपहर के 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। और इस मैंशन के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, खाने से लेके एक रूम तक। तो ना वहाँ पे आकियामा पे मिलती है और वो कहती है मेरी हेल्प करो, हाँ तुम्हारी नासमझी की वजह से हम दोनों यहाँ फंस गए। आकियामा बोलता है इन सब से तुम जाके बात करो, उनकी पर्सनैलिटी पता लगाओ। तो नाव ऐसा ही करती है, वो उन सबसे बात करती है एंड आकियामा को बताती है। फिर आकियामा नाव को अपने कमरे पे ले जाता है एंड उसे बताता है मेरे पास एक प्लान है, मगर हम जीतेंगे तो हमें बस 2 करोड़ 30 लाख मिलेगा। तो उसके लिए नाव भी एग्री करती है। हम अब खुद की एक माइनॉरिटी टीम बनाएंगे जिसके अंदर 8 लोग होंगे, 4 लोग यस लिखेंगे, 4 लोग नो लिखेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से ऐसे ही 4 लोग और आगे जाएंगे, जो कि 2 लोग यस लिखेंगे, 2 लोग नो लिखेंगे। इस हिसाब से एक बंदा हमारा जीतेगा और वो सारे पैसे हम आपस में बांट लेंगे। और जो हमें विनिंग प्राइस मिलेंगी 128 करोड़, उसमें से आधा तो हटा ही दो और बाकी के बचे हुए पैसे हम 8 लोगों में बांट देंगे, क्योंकि हम आधा पैसा इसलिए हटा रहे क्योंकि हमें राउंड 3 नहीं खेलना। तो अगर हम हार भी गए और जो लोग हार गए उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा, तो वो लोग अपने कर्जे का पैसा भर भी सकते हैं और उन्हें बच भी जाएगा। हाँ बट एक प्रॉब्लम है, मैं इस गेम में पार्टिसिपेट करने से पहले बाहर एक लड़की मिली थी जिसका नाम है ताकाता मिचिको, जिसको एक बंदे ने लायर गेम वाला बन के बेवकूफ बना के उसके 5 करोड़ 80 लाख का चेक चुरा लिया है। वो लड़की यहाँ पे राउंड 2 ना खेलने के लिए आई थी, मना करने के लिए आई थी तुम्हारी तरह। इसलिए वो लड़की से कहता है कि तुम अपना बैच मेरे को दे दो, मैं तुम्हारी जगह जाके खेलूंगा। और वो अपना बैच भी दिखाता जिसमें लिखा था उस लड़की का नाम। आकियामा में कहता है मेरे को डर है वो मेरा प्लान ना बिगाड़ से। वो लड़की बताती है वो लड़का थोड़ा जवान था, इसलिए हमें ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो जवान नहीं है। तो नाव ऐसा ही करती है, उनमें से 4 तो वो लड़का ही ले आती है और कुछ बूढ़े, जिसके बाद उन्हें वो अपना प्लान समझा देती है। इसलिए वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसके अंदर कोई अगर चीटिंग करे तो भाई उसके पर ऑफ कोर्स भाई उससे पैसे भी तो लेगी, क्या पता लालच में वो सारे पैसे लेके भाग गया। इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया जिसके लिए सब एग्री करते हैं। उस अननोन पर्सन को हम नाम दे देते हैं पिकाचू। हाँ भाई पिकाचू। नाउ बताती है नंबर 15 मेरे को बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा।
तो उसी जी टीम की लड़की एक कहती है, हाँ, मेरे को भी उसी पे शक हो रहा है। नेक्स्ट डे राउंड 1 स्टार्ट होता है। वो प्लेयर के रैंडमली नंबर बॉल निकालते हैं, जिस हिसाब से प्लेयर आते हैं एंड वो कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं, कुछ भी, जिसका आंसर यस या नो में ही देना है। मतलब भाई वो कुछ भी सवाल पूछ देंगे, बस तुम ये ध्यान रखना तुम बस माइनॉरिटी में हो। फिर 6 घंटे बाद वो राउंड खत्म होता है। 10 लोगों का आंसर यस होता है एंड 12 लोगों का आंसर नो होता है, तो वो 10 लोग जीत गए। तो वो 12 लोग हार जाते हैं जिसमें अकियामा क्वालीफाई कर जाता है। अकियामा को बहुत शक हो रहा था यार इतनी क्लोज़ वोटिंग क्यों ही हुई? एंड उसी ही रो के अंदर जिसमें वो अकियम एंड नेक्स्ट राउंड में वो देखता है कि भाई वो नंबर 15 भी उसी के अंदर है। फिर अकियामा नाओ को बुलाता है और कहता है अब हम लोग अलग-अलग वोट करेंगे क्योंकि लोगों को ना लगे कि हम दोनों धोखा दे दें। इसलिए तुम अकियामा यस वोट के लिए जाता है और नाओ नो वोट के लिए जाती है। अगला राउंड होता है जहाँ पे यस को मिलते हैं 4 वोट और नो को मिलते हैं 6 वोट। इस वजह से नाओ इस गेम से बाहर हो जाती है एंड वो नोटिस करती है नंबर 15 इस गेम के अंदर अभी भी है टॉप 4 में। अब ये बात कंफर्म हो चुका है कि भाई वही है पिकाचू। तो अब उनकी टीम से वो 4 लोग बचते हैं, नंबर 15 वो स्पाइक वाला लड़का और वो एक लड़की एंड बारी-बारी करके सब लोग वोट कर देते हैं एंड इतने में आकियामा को नाओ का कॉल आता है। नाओ रिजल्ट के लिए वेट कर रही थी। बस उसको डर था कि नंबर 15 यस ना लिख दे, क्योंकि अगर यस लिख दिया जाता तो नंबर 15 जीत जाएगा एंड उन्हें पता है कि वही पिकाचू है। आकियामा अब नो लिखता है एंड नंबर 15 भी नो ही लिखता। एंड एंड नाउ कहती है नंबर 3 वो लड़के को फ़ोन देने के लिए एंड नंबर 3 को फ़ोन देते ही नाउ कहती है यस हम जीत गए। तो नंबर 3 कहती है क्या मतलब हम जीत गए? सिर्फ मैं जीती हूँ। और वो बोलती है मैं एक लड़का हूँ और वो अपना विग निकालती है एंड यही है पिकाचू। और जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम है वो नकली है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब मेरे के लिए नहीं माना जाएगा और मैं सारे पैसे लेके चला जाऊँगा। एंड वो ऐसे हँस रहा होता है। ये सुन के नाव की फट जाती है एंड वो नंबर 3 जो लड़का है वो बताता है कि ये सब मेरा पहले का प्लान था। वो बताती है आकियामा की तरह बाकी लोगों को भी मैंने उन्हें टीम बनाने के लिए कहा था 7-7-7 की और उनके बीच में ये कॉमन मेंबर थे 7-7-7 और एक और मेंबर 22 हो गए ना। इसीलिए उसे पता था कि भाई कब कौन-सा बंदा क्या वोट करेगा फ्रॉम द स्टार्ट। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, जो स्टार्टिंग में 2 वोट निकले थे ना, वो स्पाइक वा बाल वाले और वो चश्मे वाले नंबर 15 का है एंड आकियामा का वोट अभी तक नहीं निकला एंड आकियामा का अभी नो ही निकलने वाला है एंड वो सोच के वो बहुत हँसी होती है। जब आकियामा का वोट निकलता है, तो वो निकलता है यस। इसी के साथ ये राउंड टाई हो जाता है एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो क्योंकि अब मेरा माइक की बैटरी सब खत्म। अभी इसे चार्ज करूँगा तब तक इसे बहुत टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए यार कमेंट कर दो। इतनी मेहनत से वीडियो बनाया, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना कहो एनीमे को। एंड मैं एक एनीमे बना रहा हूँ जिसमें कुछ लोगों की ज़रूरत है भाई, डबिंग आर्टिस्ट की ज़रूरत है ऑफ कोर्स। तो भाई आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो अगर आप इंटरेस्ट हो। तो तब तक के लिए बाय बाय।